दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगना शुरू हो चुके हैं। कहीं ना कहीं सरकारों की नाकामयाबी भी होती है। दिखाई दे रहा है कि 7 सितंबर के आसपास एक बड़ा भूकंप कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। मैं समझ सकता हूं कि जब भी भूकंप की बात आती है तो थोड़ा सा ये तकलीफ वाली बात होती है और कोई नहीं चाहता कि इस तरह की कोई घटना हो जाए, कोई ऐसी त्रासदी हो जाए। और जब इस तरह का थंबनेल अगर आपको देखने को मिले कि टर्की जैसा भूकंप जो कि रिक्टर स्केल 7 के ऊपर चला गया था और इसी तरह के योग अर्थात इसी तरह के रेक्टर स्केल और इससे ऊपर के योग बन रहे हैं और कहाँ-कहाँ बन रहे हैं, आज इसका मैं विश्लेषण देने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, अगर आपने अभी नोट किया होगा, आज 12 जुलाई 2025 है। ये वीडियो कुछ दिनों में मिलेगा बिकॉज़ मेरी आदत है कि मैं एक ही समय में बहुत सारे वीडियोज़ बना देता हूँ। मीडिया टीम के पास चले जाते हैं, वो अपने हिसाब से लॉन्च करते चले जाते हैं। और अभी तक जितनी भी मैंने भूकंप के ऊपर प्रेडिक्शन दी हैं, एकदम सटीक रही हैं। अभी इन दिनों में आपने देखा भी होगा जो मैंने पुराने वीडियोस दिए थे भूकंप के ऊपर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लगना शुरू हो चुके हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई झटका लग भी रहा है और इसी तरह की प्रेडिक्शंस दी भी गई थी। मैं कुछ बताना भी चाहता हूँ दिल्ली के बारे में, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें। दिल्ली में एक एरिया है, क्षेत्र है वसुंधरा एनक्लेव, और वसुंधरा एनक्लेव में एक अपार्टमेंट का मैं नाम भी मेंशन करूंगा, अभिमन्यु अपार्टमेंट। ये बात 2019 की है। हमारा वेयर हाउस हुआ करता था वहाँ पर। और जो होता है ना, जब आप घर में कोई रिनोवेशन करवाते हैं, क्योंकि ये कॉमर्शियल बिल्डिंग नहीं थी, एक हाउसिंग सोसाइटी थी, तो उसके अंदर वेयर हाउस था, तो रिनोवेशन मीन्स पेंटिंग करवाने जा रहे थे, तो हमें मालूम चला कि जो पिलर था उसमें जंग लगा हुआ था, तो जो सरिये की जो स्लाइड्स होती हैं, तो जब खुदाई की गई तो सरिया पूरा का पूरा जंग खा चुका था। तो उसी समय मैंने उसका वीडियो बनवाया, जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनको भेजा। आज भी मेरे पास मेरे पर्सनल मेल आईडी में एक कंप्लेंट लॉन्च हुई पड़ी है, लेकिन उसका रिप्लाई रिमाइंडर भी दिए मैंने सरकार को, रिप्लाई नहीं आया। तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं सरकारों की नाकामयाबी भी होती है। मैंने ये मेंशन भी किया था कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया जाए, और इसलिए मैंने नाम भी बताया कि दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं दिल्ली में जिनमें पिलर्स जंग खा चुके हैं। इट्स नॉट अबाउट दिल्ली, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं। आप मुंबई की भी बात करें, ऐसे मुंबई में बहुत सारी बिल्डिंग है जिसमें जो पिलर्स में जो लोहा लगता है जंग खा चुका है। इसके बावजूद बिल्डिंगें बहुत पुरानी हैं। लोग उन बिल्डिंगों में मल्टी स्टोरीज हैं, फ्लोर उखाड़ के फिर से प्लास्टर कर रहे हैं, फिर से नई टाइल्स, वॉशरूम का रिनोवेशन। बिल्डिंग में जब हिल्टी जैसी मशीन्स चलती हैं, कंपन होता है। और सोचिए बिल्डिंगें कितनी कमज़ोर हो चुकी हैं, जर्जर हो चुकी हैं। ये तो मैंने एक बिल्डिंग का आपको नाम बताया है। और अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आज से जो 4-5 वर्ष पुराने मेरे वीडियोस हैं, मार्च अप्रैल 2020 के आसपास के आपको भूकंप के वीडियो मिलेंगे, जून वाले भी। आप उसमें देख लीजिएगा, उसमें एक लास्ट वीडियो के अंत में मैंने वो क्लिप भी दिया हुआ है कि किस तरह से वो पिलर्स डैमेज हो चुके हैं। आप सोचिए कल को कोई हादसा होता है तो सरकार जिम्मेदार होती है, और मेरे जैसे व्यक्तियों ने पहले ही उसके ऊपर सरकार को आगाह कर दिया था और इसी चैनल में उन वीडियोस को भी डाल दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि दोस्तों, भूकंप, अगर मैं कोई विश्लेषण दे रहा हूँ, आज मैं कोई तारीख भी प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ, रिक्टर स्केल 7 के ऊपर भी मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको मालूम है कि जब जब भी मैंने प्रेडिक्शन दी है चीज़ें हुई हैं। लेकिन आप सोचिए अगर बिल्डिंगें मजबूत होंगी तो परेशानियां नहीं होंगी, लोग बचे रहेंगे। बहुत आसान होता है कहना कि जब भूकंप आएगा तो आप टेबल के नीचे छुप जाइए, बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन जब बिल्डिंगें
ताश के पत्तों की तरह गिरती हैं, तो चाहे आप टेबल के नीचे छुपे हों, चाहे किसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के नीचे खड़े हों, बचना बहुत मुश्किल होता है। ज्योतिष के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से एक क्लासिक में एक रूल है कि जब भी बड़े प्लैनेट्स शनि, देवगुरु बृहस्पति, मंगल देव जब आपस में केंद्रों में या तो त्रिकोणों में होते हैं, तो एक बड़े भूकंप की आशंका होती है। और जो बेनिफिक प्लैनेट चंद्र शुक्र भी अगर आपस में केंद्रों में चले जाएं, आपस में वेद करें, ही कोई बड़े भूकंप की आशा होती है। और केंद्रों में और त्रिकोणों में ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए, या तो कभी लूनर या तो सोलर एक्लिप्स के दौरान अगर केंद्र के ही मध्य सब के सब प्लैनेट चले जाएं, एक आध प्लैनेट कहीं बाहर भी चला जाए, तो एक बहुत बड़े भूकंप का इंडिकेशन रहता है, जान माल की बहुत बड़ी तबाही होती है। और दिशा कैसे निकाली जाती है, ये जो कॉम्बिनेशन बताए हैं मैंने, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुंडली दे दी गई है आपकी सुविधा के लिए। अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो ये चंद्र ग्रहण की कुंडली है जो कि 7 सितंबर 2025 को पड़ने वाला है। सेम कॉम्बिनेशन इस कुंडली में आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम जब कूर्मा चक्र का निर्माण करते हैं, तो कूर्मा चक्र में जो कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहे हैं, उसमें पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है, वो उस समय फॉल कर रहा है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र किसका होता है? उत्तर दिशा का। और उत्तर दिशा में क्या-क्या आता है? दिल्ली एनसीआर जो कि ज़ोन 4 में पड़ता है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र, और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र कुछ ऐसे भी हैं जो ज़ोन 5 में भी पड़ते हैं। लद्दाख में भी ऐसे क्षेत्र हैं। हरियाणा में, पंजाब में, आपके यूपी के कुछ लगते हुए हिस्से, नोएडा भी अभी यूपी, दिल्ली एनसीआर, आप कुछ भी कह लीजिए। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी बेल्ट चली जाती है जो हिमालय की, जो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब आपका पूरा क्षेत्र चला जाता है, ये आपका मणिपुर, कोहिमा, असम, मणिपुर के साथ-साथ हमारा हिमालय की जो बेल्ट है जिसमें कि मेघालय वगैरह, तो ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है, इसमें आप सोचिए टाइप 4 एंड ज़ोन 4 एंड ज़ोन 5 तक के भूकंप आने के चांसेस बने हुए हैं। तो ये जो इंडिकेशंस हैं, ये इस समय ये प्लैनेट सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें अगर हम और कुछ क्षेत्रों की भी बात करें कि और कौन से क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं यहाँ पर। तो पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र, अफ़गानिस्तान के कुछ क्षेत्र एंड चाइना का थोड़ा-सा एरिया, ये भी इसमें कनेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये दिखाई दे रहा है कि 7 सितंबर के आसपास एक बड़ा भूकंप, जो कि दोस्तों मैं कोई डेट फिक्स नहीं देना चाहता। 15 दिन आप पहले ले लीजिए, 15 दिन आप बाद में ले लीजिए। तो ये जो समय होगा, ये एक बड़े भूकंप की तरफ इशारा करता है, जो कि रिक्टर स्केल 7 और 7 से ऊपर का भूकंप आने के यहाँ पर योग बने हैं, जिसमें कि बिल्डिंगों में क्रैक्स, बिल्डिंगों का अचानक कोलैप्स होना, पहाड़ों में क्रैक्स आना, रोड्स के बीच में क्रैक्स आ जाना। और इसी तरह का भूकंप आज से अराउंड 100 ईयर्स बिफोर कांगड़ा में भी हिमाचल प्रदेश में देखा गया था। तो इसी तरह का एक भूकंप का इंडिकेशन बना हुआ है। 2026 में इससे बड़ा एक भूकंप आता हुआ नज़र आ रहा है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों को ज़रूर दूँगा। और आज मैंने ज्योतिष के हर एक कॉम्बिनेशन नहीं बताए हैं, जिसमें कि अक्सर मैं ये बताता रहा हूँ कि अर्दी साइन अष्टम घर को प्रभावित करें या वायु राशियाँ, सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी हैं। ज्योतिष के स्टूडेंट्स जिन्हें ये कॉम्बिनेशन सीखने हैं कि भूकंप की प्रेडिक्शंस किस तरह से की जाती हैं, तो इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। हैशटैग अर्थक्वेक एस्ट्रोलॉजी या तो एस्ट्रोलॉजी अर्थक्वेक, इस तरह का आप हैशटैग डालेंगे, सर्च करेंगे, आपको सब के सब वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। उन पुराने वीडियोस में आज से 4 वर्ष पहले जो मैंने वीडियोस दिए थे, आप उन्हें मैच भी कर लीजिएगा। जब मैंने समय सीमा बताई थी, उसी समय सीमा पर वो भूकंप भी आए थे। और उनमें मैंने प्रॉपर ज्योतिषीय विश्लेषण दिए हैं कि भूकंप को किस तरह से प्रिडिक्ट किया जाता है।
तो ज्योतिष के स्टूडेंट्स उन पुराने कॉम्बिनेशंस को पढ़ सकते हैं और उन्हीं कॉम्बिनेशंस को इस जो 7 सितंबर 2025 की जो कुंडली है लूनर एक्लिप्स की, इसके ऊपर उन फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद स्टडी कीजिए कि क्यों इतना बड़ा भूकंप उस समय उत्तर भारत में आने के लिए तैयार है। और डेफिनेटली जब इस तरह का भूकंप, बड़ा भयंकर भूकंप उत्तर भारत में आएगा, तो सिर्फ उत्तर भारत में नहीं बल्कि नॉर्दर्न जोन्स जितना भी दुनिया का जो उत्तर का एरिया है उसमें इस तरह के बड़े भूकंपों के आने के चांसेस बने हुए हैं। और भारत के और भी राज्य कहीं ना कहीं कंपन वहां पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों की कोई प्रतिक्रिया होगी ज़रूर बताइएगा। और जिस अपार्टमेंट का मैंने नाम बताया है, अगर आपके कोई नोन वहाँ लोग रहते हैं तो उन्हें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और वसुंधरा एनक्लेव, जैसे कि मैंने कहा, उन क्षेत्रों में, क्योंकि ईस्ट दिल्ली में आता है, यमुना साथ में पड़ती है, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो जंग खा चुकी हैं, सरकार की नज़र उस पर नहीं है, लोग खुद भी इस खतरे को नहीं भांप रहे हैं। पुरानी बिल्डिंगों में फिर से रिनोवेशन चल रहे हैं जो कि खतरे की बहुत बड़ी घंटी के समान है। सो दोस्तों, थोड़ा सा ख्याल रखिए, बी सेफ। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।